अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस किए हैं इस चैनल में जिसका नाम है ऑफ बीट विद अफरीदा, ज़्यादातर मेरे वीडियोस आप सबके लिए हैं, ऑडियंस के लिए हैं, व्यूअर्स के लिए हैं। लेकिन आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ये दरअसल मेरे साथी पत्रकारों के लिए है। अब जब भी कोई घटना इस देश में होती है, ये हमारी जिम्मेदारी है पत्रकार के नाते कि हम उस घटना के बारे में लोगों तक तथ्य पहुंचाए, उसके बारे में सारी जानकारी दे, उसके बारे में राय दे, उसको सही संदर्भ में लोगों को समझाएं। ये सब जायज़ है, ये सब हमारा काम है। लेकिन पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा ही नहीं, पत्रकारिता के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको तो डेमोक्रेसी के 4 पिलर में से एक माना जाता है। मतलब ये कि आपको बहुत सारा पावर दिया गया है और पावर के साथ साथ आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जो लिखते हैं, जो आप बोलते हैं, वो सैकड़ों लोगों तक पहुंचती है। इसीलिए तो आपको डेमोक्रेसी का एक पिलर माना जाता है, क्योंकि आप पब्लिक ओपिनियन शेप करते हो, लोगों की सोच तक आप पहुंच जाते हो। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं तो कहूँगी कि पत्रकारिता पेशा तो है ही, साथ में ये एक तपस्या है, ये एक इबादत है। तो इसकी पूरी कदर होनी चाहिए अगर आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं तो। मैं ये सब इसलिए आज कह रही हूँ कि कभी भी देश में हिंसा की घटना खासकर कहीं भी होती है, सांप्रदायिक हिंसा अगर होती है, तो उस हिंसा को रिपोर्ट करने के समय हमें कुछ एहतियात बरतने चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कोई एक राज्य जल रहा है, सांप्रदायिक हिंसा के आग में जल रहा है, तो उस आग को बुझाने की जिम्मेदारी वहां की सरकार की तो है ही, लेकिन सारे नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि कम से कम उस आग को बढ़ावा ना दे। तो कम से कम आप उस आग को अगर बुझा नहीं सकते तो बढ़ावा तो मत दीजिए। और खासकर अगर आप पत्रकार हैं तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर और भी ज्यादा बन जाती है, क्योंकि आपकी पहुंच सैकड़ों लोगों तक है। तो सांप्रदायिक हिंसा के बारे में लिखते समय, बोलते समय हमें कई सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट है, जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनको ये बात पता है। लेकिन आजकल के जो नए जमाने के जो पत्रकार अभी फील्ड पे उतरे हैं, जो मैदान में उतरे हैं, उनको शायद ये बात समझाया नहीं किसी ने। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ वो बहुत ही डेंजरस, जिसे कहते हैं, ट्रेंड हो चुका है कि हर बार सांप्रदायिक हिंसा में हम हिंसा करने वालों की समुदाय का नाम ले लेते हैं, उनके रिलीजन का नाम ले लेते हैं, उनके धर्म का नाम ले लेते हैं। इससे क्या होगा? इससे तो आग, और आग में जो कहते हैं हवा देने वाली बात हो जाएगी, जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी। फैनिंग द फ्लेम्स बाय टेकिंग द नेम्स ऑफ द कम्युनिटीज, ये गलत है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या चाहे वो कुकी मेती हो। मैंने जब मणिपुर के बारे में आर्टिकल लिखा तो मैंने सिर्फ हिल ट्राइब्स एंड वैली पीपल करके कहा, किसी एक समुदाय का नाम नहीं लिया। और ये मैंने जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि अब तक सारे लोगों को पता है वहां पे कौन कम्युनिटीज रहते हैं। अभी तो कम से कम आप इस चीज से परहेज करिए, क्योंकि आग लग चुकी है। आग को बुझाने का काम हम मानते हैं कि सरकार करेंगे या उसकी कोशिश में लगे हैं। कम से कम एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते तो और भी ज्यादा आपको ये जिम्मेदारी उठाना है कि उस आग को और मत भड़काइए। कोई भी जरूरत नहीं है किसी एक समुदाय का नाम लेके आप बताएं कि इस गुट के लोगों ने ये किया और इस गुट के लोगों ने फिर बदला लिया। इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और इससे हम परहेज करें। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप एक समुदाय के लिए बोल के आपका नाम ख्याति बढ़ जाएगा,
आप बड़े जर्नलिस्ट बन जाओगे, क्योंकि उस साइड के लोग आपको सपोर्ट करने लगेंगे। खासकर मैंने देखा है कि पत्रकार मेजॉरिटेरियन साइड इसलिए लेते हैं कि उनको लगता है वहाँ तादाद ज़्यादा है, ज़्यादा लोग उनको देखेंगे, उनके बातें सुनेंगे, उनके वीडियोस शेयर करेंगे। ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस है। आप एक पत्रकार हो, आपकी जिम्मेदारी इस देश के लिए है, सिर्फ आपके पेशे के लिए नहीं। तो इस बात को समझिए और इस बात पर एहतियात रखिए कि ट्रस्ट रखिए कि जो काम आप कर रहे हैं अगर इंटेग्रिटी के साथ करें, आप बहुत आगे जाएंगे। उसके लिए कोई एक तरफा होके स्मॉल गेन्स के लिए आपको ये काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।